औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आप इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। शेयरिंग करना कौन सा मुश्किल काम है। आजकल लोग शेयरिंग को भी बड़ा मुश्किल समझते हैं। तो शेयर कर देंगे, शेयर करने से कुछ भी नहीं होता, भला हो जाएगा लोगों का। अगर कोई इल्म सीख लेगा तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है। इनके दरम्यान अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, एक पॉइंट आपके पास ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। इनके दरम्यान अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 में से x1 को माइनस करके उसका स्केयर करेंगे x2 माइनस x1 होल स्केयर, और y2 में से y1 माइनस करके उसका स्केयर कर देंगे। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये सिंबल डिस्टेंस का है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट किया गया है। वेक्टर्स में हमने इस सिंबल को मैग्नीट्यूड से पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सिंबल मैग्नीट्यूड या मॉडल आई था। यहाँ पे हम इसको डिस्टेंस के चैप्टर है तो इसको डिस्टेंस पढ़ेंगे। अगर आपने दो पॉइंट दिए हैं, उनका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की एवरेज x1 x2 एवरेज, क्योंकि 2 वैल्यूज हैं तो क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली y1 और y2 y कोऑर्डिनेट्स की एवरेज होगी y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा, 2 पॉइंट्स अगर आपके पास गिवन है तो। अब राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर। ये देखें 90 डिग्री का ये एंगल है सी के ऊपर, इसके सामने जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ए बी आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्केयर यानी कि ए बी का स्केयर। बेस आपके पास ए सी है, बेस का स्केयर ए सी स्केयर बन जाएगा। परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं कि बी सी है, तो परपेंडिकुलर का स्केयर बी सी का स्केयर बन जाएगा। तो अगर ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है, वो राइट एंगल कब होगी, अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगा। सी के ऊपर 90 का एंगल है, तो 90 के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये सी के ऊपर 90 का एंगल है, तो ये राइट एंगल एट वर्टेक्स सी, राइट एंगल एट वर्टेक्स सी, यानी कि 90 का एंगल है सी वर्टेक्स के ऊपर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कंकरेंट। हमने मैट्रिक में पढ़ा था। अब यहाँ पे वेक्टर्स का कंसेप्ट है, तो आपने तब भी देखा था कि वेक्टर्स अगर बराबर हो जाते हैं तो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस का कंसेप्ट चल रहा है, तो अगर ये 2 साइडें यानी कि इनकी लेंथ या डिस्टेंस ए की बात है बराबर हो जाएगी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगी। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होती है, अगर तीनों साइड्स आपकी, ये तीनों साइड्स ट्रायंगल की बराबर हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास बन जाती है। पैरेललोग्राम क्या होती है, अपोजिट साइड अगर लेंथ में बराबर भी हों,
साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, आपके पास 4 साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो, पैरेलल भी हो और उनकी लेंथ क्या हो, आपस में बराबर भी हो, और डायगोनल क्या करें, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए, बाइसेक्ट तब होंगे। अपोजिट साइड ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए और लेंथ बराबर होनी चाहिए, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, तो पैरेललोग्राम बन जाएगी। रोम्बस क्या होती है? अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यानी कि वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगी कि अगर उसके डायगोनल, ये डायगोनल अभी आपके सामने मैंने हाईलाइट किए हैं, ये डायगोनल अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो रोम्बस हमारे पास कहलाएगी। ट्रेपीजियम क्या होती है? अगर दो साइड्स नॉन पैरेलल हो और दो साइड्स आपके सामने पैरेलल हो जाएं, ए फोर साइडेड फिगर whose two sides are parallel and two are नॉन पैरेलल, तो हमारी ट्रेपीजियम कहलाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करना है? द पॉइंट्स 5 2 -2 3 दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है -3 और -4, और फोर्थ पॉइंट क्या है D 4 -5, और वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमने प्रूव क्या करना है, ये चारों कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने प्रूव करना है। अगर कहते हैं ये पैरेललोग्राम है तो ये क्या ये स्क्वायर है या नहीं है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो 2 पॉइंट्स हम चूज कर लेते हैं, ए और बी। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स 5 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स -2 और 3 हैं। ए और बी पॉइंट्स हमने लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमने अभी देखा था, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, और सेंटर में प्लस का साइन और स्क्वायर रूट होल के ऊपर। अब अगर हम देखते हैं x2 क्या है -2 और x1 क्या है 5, डायरेक्शन आपको लगा के बता दी है, हाईलाइट करके बता दिया है कि x2 -2 है और x1 क्या 5 है, उसमें से -2 में से 5 माइनस हो गया। अब हमने y2 में से y1 को माइनस करना है, y2 3 है और y1 2 है, 3 में से 2 माइनस हो गया, और क्या होगा, स्क्वायर भी होगा। क्यों कि y2 - y1 का होल स्क्वायर है। -2 में से -5 हमने कर दिया, 5 यानी कि माइनस कर दिया, x2 - x1 होल स्क्वायर है, तो इसलिए इसके ऊपर भी होल स्क्वायर हमने लिखा है, और होल के ऊपर स्क्वायर रूट था वो तो हमने एज इट इज लिखना ही है। अब -2 और -5 क्या हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे, स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है वो तो हमने लिखना ही है। 3 में से 2 माइनस होकर आपके पास 1 आ जाएगा, और 1 के ऊपर स्क्वायर आपने लगाना ही है क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी पहले से मौजूद था, और स्क्वायर रूट तो वो भी हमने लगाना है क्योंकि वो भी मौजूद था। -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, पहले आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। -7 का स्क्वायर 49 होगा, क्यों, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। सेंटर में क्योंकि दो वैल्यूज के दरमियान प्लस है तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं हो सकते। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा के मुश्किल काम कर लिया, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं। 49 और 1 ऐड होके 50 आ जाएंगे, स्क्वायर रूट तो साथ साथ चलता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास पैरेललोग्राम हमने प्रूव करनी है, तो हमने क्या करना है, ए बी को डिस्टेंस जो है वो सी डी के बराबर प्रूव करना है। तो ए बी का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, और बी सी को हमने प्रूव करना है डिस्टेंस ए डी के बराबर, यानी कि चारों डिस्टेंस हमें फाइंड करने पड़ेंगे। अब बी और सी के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, मैंने इसलिए बी और सी के पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए आपके सामने।
फॉर्मूला वही वाला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर हमने करना है, तो -3 में से -2 को हम माइनस करेंगे। देखें, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक -2 माइनस हम जब करेंगे -3 में से -2 को तो +2 बन जाएगा। और क्योंकि x2 माइनस x1 का स्केयर है तो हमने इसलिए -3 + 2 को ब्रैकेट के अंदर लिखे इसके ऊपर स्केयर लगा दिए। y2 माइनस y1 करना है, तो y2 आपका -4 है और y1 आपका 3 है। -4 में से 3 हमने माइनस कर दिया है और होल के ऊपर स्केयर लगा दी, क्योंकि y2 माइनस y1 का होल स्केयर हमारा फॉर्मूला है। -3 में अगर हम 2 ऐड करते हैं -1 आ जाएगा, उसके ऊपर स्केयर आपके पास एज इट इज आएगा। -4 और -3 क्या हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे। स्केयर के साथ उसी तरह लिखना ही है आपने, और स्केयर रूट तो फॉर्मूले में मौजूद है, स्केयर रूट साथ साथ चलता रहेगा। -1 का स्केयर 1 होता है और -7 का स्केयर 49 होगा। 49 और 1 ऐड होके क्या आ जाएंगे 50, और स्केयर रूट मैंने आपको बताया कि साथ साथ वो आता रहेगा। पहले आपने डिस्टेंस फाइंड किया था ए बी का, अब डिस्टेंस फाइंड किया आपने बी सी का। अब आपने क्या करना है सी और डी पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, सी और डी हमने लिख दिए। अब डी सी का पॉइंट, ठीक है, हमने डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ए बी को हमने प्रूव करना है डी सी के बराबर। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, -3 में से 4 माइनस होंगे, क्योंकि आपका जो y2 है वो -3 है और y1 आपका 4 है। ठीक है, d और c क्योंकि हमने डिस्टेंस निकालना है, तो d के जो पॉइंट्स हैं वो x1 y1 है और c के पॉइंट्स x2 y2 में। मैंने तरतीब से नहीं लिखा इनको, डिस्टेंस के लिहाज से ये देखा जाए तो ये फॉर्मूला इस तरह अप्लाई होगा। y2 माइनस y1 करना है, तो -4 में से जब -5 करेंगे, माइनस फॉर्मूले का और -5 मल्टीप्लाई के +5 बन जाएंगे। -4 + 5 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, ये सामने डिस्प्ले हुआ हुआ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर + y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -3 और -4 क्या हो जाएगा, -7 और स्क्वायर आपका पहले से मौजूद है तो हमने स्क्वायर लगाना है। -4 में 5 ऐड करते हैं, कैलकुलेशन की मिस्टेक है, ये 1 आ जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। -4 में 5 ऐड हो गए 1 आ गया, 1 का स्क्वायर आपने लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49 होता है और माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा, पहले भी एक्सप्लेन किया था। और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 49 में 1 ऐड होते हैं तो 50 स्क्वायर रूट आपका डिस्टेंस आ जाएगा डी और सी पॉइंट का। अब अपने ए और डी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए और डी सामने मैंने लिख दिए हैं। फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, पॉइंट ए और पॉइंट डी के ऊपर। ए पॉइंट आपके सामने क्या है, 5 और 2 है, और जो डी पॉइंट है वो 4 और -5 है। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, y2 माइनस y1 स्केयर और x2 माइनस x1 स्केयर दरमियान में प्लस है। 4 में से क्या माइनस होगा, 5। ठीक है, y2 माइनस y1 होल स्केयर अब हमने लिखना है। x2 माइनस x1 का स्केयर क्या बनेगा, 4 माइनस 5 का होल स्केयर बन जाएगा। y2 माइनस 5 है, उसमें से 2 माइनस कर दिया क्योंकि y1 आपका 2 है, होल का स्केयर आपके पास लगा देंगे और स्केयर रूट पहले से मौजूद है। 4 में से 5 माइनस होकर -1 आ जाएगा, -1 का स्केयर, -5 और -2 क्या हो जाएगा, -7, उसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। -1 का स्केयर +1 बन जाएगा और -7 का स्केयर 49 बन जाएगा, दरमियान में प्लस वो तो आना ही है, और होल के ऊपर स्केयर रूट है वो भी लगाना है। 49 और 1 ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, और स्केयर रूट आपके पास पहले से मौजूद है। सारे डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिए, सारे के डिस्टेंस स्क्वायर रूट 50 आए थे, बाई चांस बराबर आ गए, लेकिन एक्चुअली तो हमने प्रूव करना था कि ए बी बराबर है डी सी के, तो वो डिस्टेंस बराबर आ गए,
√50 दोनों के आंसर आए थे, और AD का डिस्टेंस BC के डिस्टेंस के बराबर आ गया कि वो भी √50 ही थे। अब हमने प्रूव क्या करना है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो प्रूव हो चुकी है क्योंकि आमने सामने के डिस्टेंस बराबर आ चुके हैं, ABCD ये जो पॉइंट से पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। पैरेललोग्राम स्क्वायर कब होगी, जब डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि वो उनकी लेंथ भी आपस में बराबर होगी। डायगोनल अगर उनकी लेंथ बराबर आ जाती है तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि स्क्वायर है। वो पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करें, वो मैंने आपको दिखाया था शुरू में, इंट्रोडक्शन में दिया था कि वो स्क्वायर होता है। अब आपके पास जो डायगोनल है, अगर यहाँ पे डायग्राम को देखते हैं, AC एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल BD है। तो AC और BD के दरमियान AC का डिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे और फिर BD का डिस्टेंस फाइंड करके इनकी रिलेशन अगर हमारे पास यानी कि क्या आ जाती है, डिस्टेंस बराबर आ जाता है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये स्क्वायर है। ये जो पैरेललोग्राम है ये स्क्वायर हो जाएगी। अब अगर हम A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लास्ट स्लाइड में देखते हैं, A और C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। A के कोऑर्डिनेट हैं 5, 2 और जो C है इसके -3 और -4 है। 5, 2, -3 और -4। मुझे यहाँ पे उनको दिखाना चाहिए था, रिप्रेजेंट करना चाहिए था, वो मिस हो गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। x2 - x1 का स्क्वायर करना है। x2 आपका -3 है और x1 5 है, तो उसमें से -3 में से 5 हमने माइनस कर दिया। पॉइंट्स आपको दिखाए थे भी। y2 - y1 का स्क्वायर करना है, तो y2 आपका -4 था और y1 2 था, तो -4 - 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। सेंटर में प्लस का साइन और स्क्वायर रूट हमने लगाना है, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूले में स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर है। फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। -3 और -5 क्या हो जाएगा, -8 स्क्वायर आपने लगाना है। सेंटर प्लस का साइन है, -4 और -2 -6 हो जाएंगे, उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट साथ चलता रहेगा जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। -8 का स्क्वायर 64 होगा और -6 है उसका स्क्वायर 36 हो जाएगा। 64 और 36 ऐड होके स्क्वायर रूट 100 आ जाएगा। स्क्वायर रूट साथ साथ लगा रहे हैं ना। अब 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10 होता है। अब हमने B और D पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, तो B और D पॉइंट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपके पास B पॉइंट और D पॉइंट को मैं दिखा देता हूँ। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2 और 3, और D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4 और -5। -2 और 3 और 4 -5, -2 और 3, 4 -5, -2, 3 और 4 -5 ये आपके कोऑर्डिनेट से। अब आपने x2 - x1 करना है, तो 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 आपके पास बन जाएगा। 4 + 2 का स्क्वायर आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ। अब y2 - y1 करना है, तो y2 -5 और y1 3 है, तो -5 में से 3 हमने माइनस करके स्क्वायर लगा दिया है। देखिए, बात अगर किसी तरीके से समझ में आ जाती है, अगर मैंने पेन यूज कर लिया है, बात आपको समझ में आ गई है। अब मैंने A C के दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड किया था, तो मैंने पॉइंट को नहीं लिखा था, तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड से वो दिखा के पॉइंट जब मैंने डिस्टेंस फाइंड कर दिया। अब मैंने B और D के पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नहीं लिखे थे, टाइपिंग में रह गए, तो मैंने लास्ट स्लाइड से लिख के उसको कॉपी यहाँ पे यानी कि पेन से लिख के आपको डिस्टेंस फाइंड करके बता दी है। बात समझ में आ जाती है किसी तरीके से भी, तो वो चीज़ ठीक है।
अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने इस क्वेश्चन के अंदर 6 टाइम्स अप्लाई किया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर और होल के ऊपर स्केयर रूट। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, 4 और 2 ऐड होके 6 हो जाएंगे, ऊपर स्केयर मौजूद था तो हमने लगाना है। -5 और -3 क्या हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे, स्केयर पहले से मौजूद है, स्केयर हमने लगाना है, और होल के ऊपर स्केयर रूट है वो भी हम लगाएंगे। 6 का स्केयर क्या होता है 36, और -8 का स्केयर क्या हो जाता है 64 हो जाता है। 36 और 64 ऐड होके 100 हो जाएगा, स्केयर रूट पहले से मौजूद है, वो साथ साथ लगाते रहेंगे हम। अब 100 का अंडर रूट 10 हो जाता है। अब ये देख लें, एक डायगोनल की लेंथ ए सी की 10 है और दूसरे डायगोनल बी डी की भी लेंथ 10 आ गई है, दोनों डायगोनल बराबर हो गए। तो हमने क्या कहा था, वो पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल आपस में बराबर हो जाएं, बाइसेक्ट कर जाएं, तो वो क्या होती है, स्केयर होती है। तो ये स्केयर हमने प्रूव कर दिए।